9.3 शुरू करते हैं। इसका पहला सवाल है गुणा कर कीजिए, गुणन कीजिए। तो हमें 4p को गुणा करना है q जमा r से। तो हम क्या करेंगे, इस 4p की q से भी गुणा करेंगे और 4p की r से भी करेंगे। बीच में जो निशान आएगा वो लगा देंगे। तो हम लिखेंगे बराबर 4p इंटू q जमा, ये वाला जमा 4p इंटू r। इस प्रकार से तो क्या हो गया 4pq जमा ये 4pr, बस गुणा का निशान बीच में से हट जाएगा, आंसर। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखो। दूसरा सवाल है ab का गुणा करना है a माइनस b से। तो इसका मतलब है ab का गुणा a से भी करना है, फिर माइनस ab का गुणा b से भी करना है। ब्रैकेट के बाहर की संख्या का गुणा ब्रैकेट के अंदर की संख्या से करते हैं। पहले a से किया, फिर माइनस लगाया, फिर b से किया। अब देखो a और a गुणा होके a स्क्वायर हो जाएगा और b ऐसा कैसा। यहाँ a ऐसा कैसा और b की b से गुणा होके b स्क्वायर हो जाएगी। इसी प्रकार से अब तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल है a प्लस b का गुणा करना है 7a स्क्वायर b स्क्वायर से। अब ये चीज इधर लगा दो। तो बीच में फोन आ गया था तो हम कह रहे थे कि चाहिए इधर की तरफ लिख दो, चाहिए इधर की तरफ लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे, अब इस एक को भी 7a स्क्वायर b स्क्वायर से गुणा कर देंगे और फिर प्लस का निशान लगाओ और अब b को भी 7a स्क्वायर b स्क्वायर से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से देखो 7, एक को a स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 1 की 3 और b स्क्वायर ऐसा कैसा, फिर वापस 7a स्क्वायर ऐसा कैसा और b को b स्क्वायर से गुणा करेंगे तो b की 3। चौथा सवाल देखो। इसका चौथा सवाल है a स्क्वायर माइनस 9 और इसको 4a से गुणा करना है। हम क्या करेंगे, a स्क्वायर को भी 4a से गुणा कर देंगे और माइनस 9 को भी 4a से गुणा कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां तो 4, 1 की पावर 3 हो जाएगी क्योंकि 1 की 1 और 1 की 2, 1 की 3, माइनस 9 चौको 36 है, आंसर। पांचवा सवाल देखो। इसका देखो हमारा पांचवा सवाल है, बड़ा दिलचस्प सवाल है पांचवा। PQ प्लस QR प्लस RP और इसको किससे गुणा करना है, 0 से। तो और सवालों की तरह नहीं करना है कि PQ को भी 0 से, फिर QR को भी 0 से, फिर RP को भी 0 से, ऐसे नहीं करना है। जब भी 0 से गुणा हो जाए तो डायरेक्ट 0, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। दूसरे में कहा है इस सारणी को भरिए। तो देखो इस सारणी को भरने के लिए हम एक को b से भी गुणा करेंगे तो ab, एक को c से भी गुणा करेंगे तो ac, एक को d से भी गुणा करेंगे तो ad। यानी कि इस एक का गुणा इन तीनों से करना है। फर्क इतना था, उन सवालों में हमने ब्रैकेट लगा के गुणा किया था, इनमें सीधा करना है। देखो 5xy को x से गुणा करेंगे तो 5x स्क्वायर y, भाई 5 और y तो वैसा का वैसा, x की x से गुणा होके x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे इस बार 5x तो ऐसा कैसा और y की y से गुणा होके y स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस 5x y स्क्वायर और इस बार माइनस का निशान है, पांचों पांचों 25, तो माइनस 25 xy। इसी प्रकार देखो p की गुणा 6p स्क्वायर से करेंगे तो 6p की 3, क्योंकि 1 घात ये और 2 घात ये जुड़ के 3 हो गई। फिर माइनस 7 और p की 1 और p की 1 गुणा होके कितनी हो जाएगी, p की 2 और p और प्लस का 5 से गुणा होके प्लस का 5p। इसी प्रकार से देखो इसको देखो
4p² q स्क्वायर को जब p स्क्वायर से गुणा करेंगे तो p की स्क्वायर और स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो p की 4 q स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस, और 4p² q स्क्वायर को जब q स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4p² और q की 4 हो जाएगी, क्योंकि q की 2 और q की 2, q की 4। ऐसे देखो ABC को जब a से गुणा करेंगे तो a तो 2 बार आ गया इसलिए स्क्वायर, a का तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, BC ऐसा कैसा। इस बार B 2 बार आ रहा है तो B का स्क्वायर, AC ऐसा कैसा, तो प्लस AB² C। इस बार C पे स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा AB और C स्क्वायर। तो ये आपका दूसरा सवाल था। अब हम आ जाते हैं तीसरे सवाल पे। तो तीसरे सवाल को आप वीडियो रोक करके नोट भी कर सकते हो और सवाल को, और अब मैं कॉपी में समझा रहा हूं आपको तीसरे का पहला। तो तीसरे का पहला है हमारा A² गुणा 2 1 की 22 गुणा 4 1 की 26। देखो इस गुणा को जब हम करेंगे तो हमें क्या करना है, गुणा में घात जुड़ती है। संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो घात जुड़ती है। देखो 4 दूनी 8 तो ऐसा कैसा आ जाएगा जैसे अंकगणित में आता है गुणा होके, और 1 की घात 2 और 1 की घात 22 और 1 की घात 26, ये सब जुड़ेगी। हम चाहे तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं, ऐसे 2 जमा 22 जमा 26, तो कितना आ जाएगा 8, 1 की पावर 22 और 2 24 और 26 50 आंसर। ऐसे तीसरे का दूसरा देखो, तीसरे का दूसरा क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में तो दे रखा है 2/3xy, दूसरे में दे रखा है -9/10 x² y²। देखिए जब हम इस गुणा को करेंगे तो 3 से इसको काट दो, 3 3 9, माइनस का 3 आ जाएगा। 2 से इसको काट दो, 2 पंजे 10। तो अंकों में हमारे पास कितना आया, -3/5। इस x को जब x² से गुणा करेंगे तो x की पावर 3, y को y² से गुणा करेंगे तो y की पावर 3, और यही आंसर है। तीसरा सवाल देखो, तीसरा सवाल है हमारा -10/3 p³ की 3, और इसके गुणा में है, देखिए क्यों की 3 है ना, 6/5 p की 3 q। तो देखो इसमें भी आप काट दो, 5 दूनी 10 -2 आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो अंकों में तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, कैसा 4, माइनस का 4, क्योंकि माइनस है। और देखो जब p की गुणा p की 3 से करेंगे तो p की 4, और q की 3 की गुणा q से करेंगे तो q की भी 4 आंसर। अब हम इसके अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो तीसरे का चौथा क्या है हमारा सवाल, x गुणा x² गुणा x की 3 गुणा x की 4। देखो बिल्कुल सीधा सवाल है। हमने अभी भी बताया था कि जब गुणा करते हैं तो घात जुड़ती है, तो 1 जब संख्या पे घात नहीं हो तो 1 मानी जाती है, जमा 2 जमा 3 और जमा 4। घातांक के नियम पढ़े होंगे ना हमने पहले, अगर सभी वीडियो मेरी देख रहे हो तो घातांक वाली प्रश्नावली हमने कहा था ना कि जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। तो आधार सबका x से समान, इसलिए घातें जुड़ जाएगी। 3 और 3 6 और 4 10 आंसर।